आप सभी को भिवानी हलचल परिवार की ओर से संवत वर्ष 2083 और नवरात्र के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के दौरान देवसर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। समस्याओं के समाधान में अनावश्यक रूप से देरी नहीं होनी चाहिए, कहा डीसी साहिल गुप्ता ने। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा की गई आयोजित जागरूकता यात्रा। भारतीय नववर्ष के स्वागत में निकाली गई पदयात्रा। आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में। हिंदू नव संवत्सर पर हवन यज्ञ के अलावा हुए अनेक कार्यक्रम। अंक सुधार के लिए दिया जाएगा छात्रों को विशेष अवसर, कहा अध्यक्ष पवन शर्मा ने। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन अब जमीनी स्तर पर आ रहा सक्रिय नजर। अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रों के पहले दिन छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में माता शैलपुत्री की पूजा की गई। गांव देवसर में मां दुर्गा के लगभग 800 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर माता की पूजा करके सुख शांति की मन्नतें मांगी। देवसर माता मंदिर के पुजारी कंवरपाल ने बताया कि माता देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा सच्चे मन से मांगी गई सभी मन्नतें पूरी करती है। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएसपी संजीव ने बताया कि मंदिर में आने वाले लाखों की भीड़ को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चैत्र नवरात्रि पर मंदिरों में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः के मंत्र के साथ की गई। इस अवसर पर गांव देवसर में बने धाम में विशेष पूजा अर्चना की गई। गांव देवसर के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ राजपूत और ब्राह्मण समाज के पुजारी पूजा पाठ करते हैं, जो भाईचारे की ओर संकेत करता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिर में 9 दिनों तक पूजा पाठ होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी कंवरपाल ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में पूरे भारत देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। माता के मंदिर में हजारों अखंड ज्योत लगती हैं, जो 9 के 9 दिन देसी घी के भंडारे भी होते हैं। देवसर धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान सुरेंद्र बबलू ने बताया कि माता के मंदिर में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है। देवसर धाम मंदिर में हरियाणा व भारत देश के कोने कोने से भक्तजन पहुंचते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं और भंडारे भी लगवाते हैं। वहीं डीएसपी संजीव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशानुसार मंदिर में आने वाली लाखों की भीड़ को किसी भी प्रकार की परेशानी न होनी चाहिए। इसके लिए 2 कंपनी तैनात की गई हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस राइडर्स, थाना प्रबंधक, गुप्तचर विभाग, सिविल ड्रेस में महिलाएं और पुरुषों की भी तैनाती की गई है। सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से अरदास करता हूं कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और आज से नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं। देवसर धाम में यात्रियों का आना शुरू हो गया है और सभी भक्त माता रानी के अरदास लगा के जो भी यहाँ अखंड ज्योत जलाते हैं, सबकी मन्नत पूरी होती है और माता रानी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखती है। यहाँ देवसर धाम में पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग आते हैं और सबकी मन्नत पूरी होती है और यहाँ हर दिन भंडारा लगता है और सभी यहाँ व्यवस्थाएं पूरी कर दी चुकी हैं। पानी की, लाइट की, सब ट्रैफिक की सब व्यवस्थाएं। और यहाँ मंदिर में प्रशासन की तरफ से और गांव राम देवसर की तरफ से भी बहुत सहयोग रहता है और बहुत अच्छा माता रानी का यहाँ आने वाले को विशेष कृपा रहती है। ये चैत्र नवरात्रों की उपलक्ष्य में पुलिस प्रशासन द्वारा और माननीय पुलिस महोदय के द्वारा यहाँ पर अंदरूनी और बाहरी तौर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगभग 2 कंपनियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। तो
सिविल ड्रेस में भी, सिविल परचात में भी यहाँ हमारी पुलिस तैनात रहेगी, सीआईए की टीम भी तैनात रहेगी कि भी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या किसी भी प्रत्येक नागरिक को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और सुरक्षा व्यवस्था व कानून व्यवस्था सुचारू रूप से। देखो इस संख्या कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन लाखों में श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन नवरात्रों के दौरान आते हैं और नवरात्रि में 14 तक ये मेला चलता रहता है। 15 दिन हमारा ये मेला चलता है। साल में 2 बार मेला भरता है, बड़ा भव्य मेला भरता है। पंचायत भवन में उपायुक्त साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई। उपायुक्त ने बैठक में रखे गए 14 परिवादों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। डीसी ने कहा कि विभाग अधिकारी जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो सके। बैठक में जिले के प्रशासनिक व संबंधित विभाग अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 14 परिवाद रखे गए। इनमें 6 परिवाद पुराने और 8 नए थे। डिप्टी कमिश्नर ने सभी परिवादों की सुनवाई की और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल और सीवरेज से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता पर निपटारा किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से देरी नहीं होनी चाहिए और तुरंत समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और समस्याओं के समाधान का तुरंत आश्वासन पूरा करने का दिया। कुछ जो पुरानी शिकायतें थी उनमें अभी भी जांच रिपोर्ट आनी बाकी थी, उनको हमने अभी पेंडिंग रखा है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएंगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। उनमें यही दिशा निर्देश है कि अलग अलग विभागों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग थी। कुछ एक मेडिकल विभाग से थी, कुछ एक पब्लिक हेल्थ की ग्रीवेंसेस थी, कुछ एक फॉरेस्ट की थी। तो जिस जिस विभाग की पेंडिंग है उससे रिपोर्ट लेके और उचित कार्रवाई की जाएगी। गंदगी जी एक पूरा एक सोसाइटल हमारा मुद्दा है सैनिटेशन का, जिसमें सिर्फ प्रशासन ही नहीं पूरी सोसाइटी जो है उसको साथ मिलकर क्लीन करनी होगी और डेली का काम है। तो स्पेशल कैंपेन हम समय समय पे लॉन्च करते रहते हैं मंथली बेसिस पे, बट साथ साथ हमारे जो पूरा समाज है उन सबको साथ मिलके जो डोर टू डोर कलेक्शन है और उसका निवारण करने के लिए जो भी जितने वल्नरेबल पॉइंट्स हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स उनको एलिमिनेट करने में प्रशासन की भी मदद करनी होगी। तो आपके माध्यम से मैं उनसे ये दरखास्त भी करना चाहूँगा कि उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और एक और हम मानसून के पहले एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसमें खासकर जो हमने पहले भी आइडेंटिफाई किए थे कुछ उनमें से रिमूव हो गए हैं, बट अभी भी कई जगह है जहाँ समस्याएं हमारे संज्ञान में आ रही है और उनको हम रिमूव करवाएंगे। इसमें लेटली जो हमारे एमसी हैं उन्होंने जुर्माना लगाना शुरू किया है। पहले नहीं लगाया जाता था, आपकी बात ठीक है, बट उसमें भी अब वो जुर्माना लगा रहे हैं और केस बाय केस बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कहाँ बार बार ऐसी शिकायतें आ रही हैं और जहाँ जहाँ रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं उनको हम चिन्हित भी कर रहे हैं और उन पे ड्यू कोर्स में फाइन लगा के उनसे रिकवर भी करेंगे। हिंदू वर्ष विक्रमी संवत 2083 के शुभारंभ अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा शहर में जागरूकता यात्रा निकाली गई। यात्रा में महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्गों ने अपने हाथों में भगवा ध्वज और स्वदेशी के बैनर लेकर भारतीय नववर्ष अपनाओ, स्वदेशी को बढ़ाओ के नारे लगाए। स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय महिला संयोजक डॉक्टर सुनीता भरतवाल ने बताया कि भारतीय नववर्ष हमारी सभ्यता व संस्कृति की पहचान है। आज के युग में विदेशी वस्तुओं के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए स्वदेशी को अपनाना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर मंच पदाधिकारियों ने सभी चौक चौराहों को भगवा झंडों और पट्टियों से सजाकर भारतीयता का संदेश दिया। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में पदयात्रा घंटाघर से शुरू होकर जैन चौक तक निकाली गई। यात्रा में महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथों में भगवा ध्वज और स्वदेशी के संदेश वाले बैनर लिए लोग पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते नजर आए। यात्रा के दौरान भारतीय नववर्ष अपनाओ, स्वदेशी को आगे बढ़ाओ, इस तरह के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को भारतीय नववर्ष के महत्व, प्राचीन संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक करना रहा। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय महिला संयोजक डॉक्टर सुनीता ने बताया कि भारतीय आज के समय में विदेशी वस्तुओं के बढ़ते प्रभाव के बीच स्वदेशी को अपना रहे हैं, लेकिन स्वदेशी अपनाना उनके लिए अति आवश्यक है ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। यात्रा के दौरान राहगीरों और दुकानदारों को भगवा ध्वज वितरित किए गए और नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। लोगों को भारतीय पंचांग और विक्रमी संवत के महत्व के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
और आज का ये जो कार्यक्रम है स्वदेशी जागरण मंच की ओर से हिंदू नववर्ष की जो प्रतिपदा है उसका विक्रम संवत 2083 जो है हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि सबको मालूम है कि पूरे देश भर में हिंदुत्व की गूंज है, पूरे देश भर में स्वदेशी की गूंज है आज। और स्वदेशी को जागृत करने के लिए ये एक परिक्रमा हम लोग जो है शहर में निकालने वाले हैं, जिसमें सबको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं हिंदू नववर्ष की। पूरे भिवानी शहर के जितने भी चौक हैं वो सारे आपने देखे होंगे पूरे भगवा रंग से सजे हुए हैं। सब तरफ जो है ध्वजाएं लहरा रही हैं भगवा रंग की। पूरा शहर जो है वो हमारे स्वदेशी जागरण मंच के उसमें भगवा रंग में रंगा गया है। तो ये किया है, सुबह एक परिक्रमा यात्रा और की थी, अब शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम है। और अब हम लोग जो है ये शहर में सबको शुभकामनाएं देते हुए इस बीच बाजार में एक हमारी परिक्रमा रहेगी। आज हम अपना खुद का हिंदू नववर्ष है उसको मनाने जा रहे हैं और पूरे भिवानी शहर के अंदर परिक्रमा यात्रा रहेगी। सभी को बधाई संदेश देंगे और सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारा हिंदुओं का जो नववर्ष है, हमारा जो सनातन परंपरा है उसके अनुसार अपनी जो हेमंत ऋतु है इसके अंदर हिंदू वर्ष आता है और आज के दिन वर्ष प्रतिपदा भी है और नवरात्रि का भी अवसर है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आयुष्मान योजना को लेकर नियम तोड़ने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हेल्प डेस्क स्थापित करके मरीजों को इलाज प्रक्रिया की सभी जानकारियां देनी होंगी। सीएमओ ने जनता से अपील की है कि आयुष्मान योजना के तहत मरीज से पैनल के अधीन अस्पताल पैसों की मांग करते हैं तो इसकी शिकायत तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि आयुष्मान कार्ड धारकों से किसी भी प्रकार की फीस, जांच शुल्क या इलाज के नाम पर लेना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई भी अस्पताल ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही करते हुए उसे आयुष्मान पैनल से हटा दिया जाएगा और अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। सीएमओ ने बताया कि भिवानी में पहले ही अनेक निजी अस्पतालों पर इस तरह की अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की जा चुकी है। जांच में दोषी पाए जाने पर इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना के पैनल से बाहर कर दिया गया है। विभाग की इस कार्यवाही से निजी अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी अस्पताल में आयुष्मान योजना के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं या सुविधा देने से मना किया जाता है तो इसकी शिकायत तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें। शिकायत मिलने पर त्वरित जांच कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आयुष्मान बेनिफिशियरी के इलाज के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री है। इसमें जो हॉस्पिटल भिवानी में पैनल है उनका दायित्व है कि वो हेल्प डेस्क बनाए और जो आयुष्मान बेनिफिशियरी पेशेंटों से कोई भी चार्ज ना ले। लेकिन कुछ हॉस्पिटल बार बार कहने के बाद भी वो कंप्लायंस पूरी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने स्टेट हेडक्वार्टर से कोई इन्फॉर्म किया, जो कि स्टेट हेडक्वार्टर में तुरंत उन पर कार्रवाई लेते हुए उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे जो हॉस्पिटल हैं जिनमें अनियमितता पाई जाती है, सरकार बड़ी गंभीर है। तो आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि आयुष्मान की गाइडलाइन के अनुसार ही मरीजों का ट्रीटमेंट करें, हेल्प डेस्क लगाएं। जो हेल्प डेस्क नहीं लगाता और जो पेशेंटों से पैसे लेता है उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुख्य तरफ से जिनकी शिकायत आ रही थी, जिसमें कदम हॉस्पिटल है, लाइफलाइन हॉस्पिटल है, जे गुप्ता हॉस्पिटल है, जिनका आयुष्मान जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे जो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पैनल हैं, एसडीएच है, डीसीएच है, पीएचसी, सीएचसी, जो कि लगभग 38 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं और 37 के आसपास हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो इस पे समय समय पर हमने टीम बना रखी है जो कि वहां जा कर के चेक करते हैं। जिसकी अनियमितता पाती है पहले उसको हम शोकॉज नोटिस देते हैं, उसमें फिर भी सुधार नहीं होता तो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिड्रेसल कमेटी बनी होती है, उस पर भी नहीं होता फिर स्टेट हेडक्वार्टर को एक्शन के लिए लिखा जाता है कि जो नियम अनुसार कार्रवाई करती है। लाभार्थी अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट की जाए तो लगभग 7 लाख के आसपास आयुष्मान बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है और प्राइवेट और गवर्नमेंट को लेकर के पिछले साल का डाटा करें तो लगभग 12 करोड़ की जो भिवानी में टीएमएस जनरेट हुए हैं
और प्राइवेट में भी इससे डबल हुए हैं। तो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सरकारी हो, जो लोगों के पैसे लेता है उसको ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो पहले उसको वार्निंग दी जाती है, फिर उसको पेनल्टी लगाई जाती है, फिर भी उसको हॉस्पिटल नहीं सुधरता तो उसको अनपेनलमेंट का सर्टिफिकेट भी सस्पेंड किया जाता है। हलवासिया विद्या विहार स्कूल परिसर में चैत्र नवरात्र प्रतिपदा व विक्रमी संवत वर्ष 2083 के शुभारंभ अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, अभिभावक गण और विद्यार्थियों ने देश में सुख शांति बनाए रखने के लिए यज्ञ में आहुति दी। वहीं भारत विकास परिषद शाखा शहीद मदनलाल ढींगरा पदाधिकारियों ने पंडित सीताराम शास्त्री कॉलेज में संवत वर्ष 2083 व चैत्र नवरात्रों के शुभारंभ पर हवन करके कन्याओं का पूजन किया। शाखा अध्यक्ष कमल नयन वशिष्ठ ने बताया कि संवत वर्ष भारतीयता और हिंदू संस्कृति की पहचान है। कॉलेज के प्रशासक सुखदेव मुनि ने बताया कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से घर में सुख शांति और धन का निरंतर आगमन रहता है। हलवासिया विद्या विहार में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2083 का स्वागत वैदिक यज्ञ के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बैंड एवं पुष्प वर्षा के साथ विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के भव्य स्वागत से किया गया। यज्ञ में वैदिक प्रवक्ता सुखदेव शास्त्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। यज्ञ का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा और आस्था को सुदृढ़ करना और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना रहा। सुखदेव शास्त्री ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि वैदिक काल गणना के अनुसार वर्तमान सृष्टि की रचना को अब तक 1,94,08,126 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद का महत्व भी विस्तार से समझाया तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की व्याख्या प्रस्तुत की। प्राचार्य विमलेश आर्य ने वैदिक प्रवक्ता का आभार व्यक्त करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमी संवत को मनाए जाने की विस्तृत जानकारी भी दी। विमलेश आर्य, प्राचार्य, हलवासिया विद्या विहार भिवानी। आज विक्रमी संवत 2083 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष है और विद्यालय में हम सब ने, पूरे स्टाफ ने नववर्ष की बधाई दी और यज्ञ के द्वारा नववर्ष को हमने धूमधाम से मनाया। गाजे बाजे के साथ, बैंड के साथ, पुष्प वर्षा के साथ हमने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। इस नववर्ष में जो हमारा वैदिक नववर्ष है, प्रकृति पूरे यौवन पे होती है। आप देख सकते हैं बाग बगीचे में सब फूल खिले हुए हैं और नए नए पत्ते आ रहे हैं। भारत सरकार भी इस नववर्ष को, हमारे सेशन को अप्रैल से लेकर मार्च तक जारी करती है, ये इसी का प्रतीक है। और आज के दिन ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। आज के दिन सृष्टि संवत भी है, जिसको सृष्टि को बने हुए 1,96,08,53,126 वर्ष हो चुके हैं। अब ये 127वां वर्ष चल रहा है। वहीं पंडित सीताराम शास्त्री कॉलेज की हवन यज्ञशाला में भारत विकास परिषद शाखा शहीद मदन लाल ढींगरा द्वारा नव संवत्सर 2083 के उपलक्ष्य में डॉक्टर हिमांशु उप प्राचार्य के द्वारा हवन यज्ञ विधि विधान से करवाया गया, जिसमें उन्होंने हवन यज्ञ के महत्व एवं नव संवत्सर के बारे में विस्तार से बताया। हवन यज्ञ के उपरांत 9 कन्याओं का पूजन भी किया गया। कॉलेज के प्रशासक सुखदेव मुनि जी ने कहा कि भारत विकास परिषद अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दे रही है वह अतुलनीय है। शाखा अध्यक्ष कमल नयन वशिष्ठ ने कहा कि परिषद भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखेगी। ब्रह्मचार्य शेखावटी आश्रम के प्रांगण में यज्ञ का आयोजन किया गया ताकि नव वर्ष के इस संदर्भ में हर तरह से जीवन सफल रहे और विकास होता रहे। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो रीति रिवाज हैं, यज्ञ, अन्य समाज से संबंधित जो परंपराएं चली है, उनको चालू रखने के लिए
इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। शहीद मदन लाल ढींगड़ा भारतीय गायक परिषद शाखा ने शेखावटी आश्रम के अंदर नव हिंदू वर्ष के उपलक्ष्य के अंदर यज्ञशाला के अंदर यज्ञ किया तथा नौ कन्याओं का पूजन किया। मैं सोनिया कौशिक, सीताराम शास्त्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये नया सेशन हमारे स्कूल के लिए और हमारी पूरी संस्था के लिए बहुत अच्छा जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित करवाई गई 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जिनका पेपर छूट गया है या अच्छा नहीं हुआ है, उनको 15 दिन के बाद फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नकल करने वाले विद्यार्थियों को इस तरह के अवसर का लाभ नहीं दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने परीक्षाओं के सफल संचालन पर अध्यापकों व पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जो छात्र परीक्षा से चूक गए हैं या जिनका पेपर खराब हुआ है, उन्हें अब दूसरा मौका मिलेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि करीबन 15 दिन बाद पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे छात्र अपने परिणाम में सुधार कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उनका पेपर कमजोर रह गया है, उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है। हालांकि इस फैसले के साथ बोर्ड ने सख्त रुख भी अपनाया है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यह मौका आखिरी अवसर की तरह होगा, यानी अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला छात्रों के लिए राहत भरा जरूर है, लेकिन साथ ही यह उनकी जिम्मेदारी को भी बढ़ाता है। इसके लिए मैं बाकायदा आप के चैनल का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इन परीक्षाओं के दौरान, जो कि 25 फरवरी 2026 से सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की और डीएलएड की परीक्षाएं जो हमारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चल रही हैं, काफ़ी सहयोग आपका रहा है। जो समय समय पर आपने अभिभावकों को, विद्यार्थियों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा उठाए जा रहे कदम और हरियाणा सरकार द्वारा जिस प्रकार से इन परीक्षाओं को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश देते हुए, खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय ने 25 फरवरी को जो 9 बजे सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आदेश और निर्देश दिए, उससे पूरे प्रांत में बाहर का डिस्टर्बेंस इस बार 0 था। कोई किसी प्रकार की कहीं एक भी जगह से ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि बाहर कहीं एक भी व्यक्ति धारा 163 का उल्लंघन करते हुए या परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक रूप से घूमते हुए मिला हो। इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके 0 टॉलरेंस की जो पॉलिसी है और जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन दिए, उनका 100% असर परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने में हुआ है, जिससे न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की छवि अच्छी उभरी है, बल्कि प्रांत की छवि भी पूरे राष्ट्र में बड़े अच्छे तरह से उभर के आई है। सर, जिन बच्चों का पेपर परीक्षा के बाद बिल्कुल इसमें 3 तरह की सिचुएशंस अब आ गई हैं। एक सिचुएशन वह है जिसमें बच्चों को किसी कारणवश किसी एक पेपर में या 2 में अपीयर ना हो सके हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि जहां परीक्षाएं रद्द की गई हैं। तीसरी सिचुएशन है जहां बच्चों के अनफेयर मीन केसेस बने हैं। तो पहली अवस्था में हम ऐसे सभी विद्यार्थियों को एक अवसर देने जा रहे हैं जो 15 दिन बाद दोबारा से किन्हीं 3 विषयों में वह दोबारा से अपीयर हो सकते हैं, चाहे उन्होंने पहले वो पेपर दिया है चाहे नहीं दिया है। इससे ये फायदा होगा कि जो ज़्यादा नंबर जोन से पेपर में उनके होंगे वही उनको कंसिडर उनके किए जाएंगे। दूसरी तरफ यदि हम बात करें, यदि पेपर कहीं कैंसिल हुआ है, वहाँ के विद्यार्थियों को इसका अवसर नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार से जिस किसी परीक्षार्थी का अनफेयर मीन्स केस बना है, यूएमसी बना है, उनको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। भिवानी के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रत्येक वार्ड में जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बारे में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल से डॉक्टर आयुषी आहूजा ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में लगाए जा रहे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में आधुनिक मशीनों से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पार्षद संदीप यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की इस योजना से मरीजों को उनके घरों के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीपी, शुगर, टीबी सहित
अनेक गंभीर और सामान्य बीमारियों की जांच मुफ्त में की गई। डॉक्टर आयुषी आहूजा ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य कोई भी व्यक्ति इलाज और जांच से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अनेकों बार लोग समय पर जांच नहीं करवा पाते हैं, जिससे बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे में ये कैंप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में आधुनिक और अतिरिक्त मशीनों की भी व्यवस्था की गई है ताकि जांच प्रक्रिया तेज और सटीक हो सके। एक्सरे जैसी सुविधाएं भी मौके पर ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे मरीजों को अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े। डॉक्टर आहूजा ने खास तौर पर टीबी मरीजों के लिए दी जा रही सुविधाओं पर जोर देते हुए कहा कि टीबी जैसी बीमारी का समय पर पता लगना और इलाज बेहद जरूरी है। वहीं वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगाया गया यह कैंप पूरी तरह निःशुल्क है और इसमें बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे। उन्होंने कहा कि यह सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार के द्वारा और माननीय हमारे भिवानी के उपायुक्त महोदय और सिविल सर्जन के सहयोग से प्रत्येक वार्ड में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जांच की जाएगी, जैसे ब्लड शुगर और खासकर टीबी के जो पेशेंट है उनके लिए विशेष ये कैंप है, जिसके लिए आयोजन एक्सरे की भी सुविधा प्रत्येक वार्ड में हर कैंप में सुविधा दी जाएगी, जिससे आम लोगों को इसका फायदा मिल सके और उनको पता लग सके कि वो स्वस्थ है। यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में ये स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है। इसमें सभी बीपी शुगर जो सेवाएं जो जांच हो सकती हैं छोटे स्केल पर वो सभी जांच की जा रही हैं। साथ में कहीं किसी का कोई एक्सरे करना है तो उसकी भी रिपोर्ट ये यहाँ से लिख के दे रहे हैं और फ्री एक्सरे हो रहा है। तो एक हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल है जो सरकार ने चलाई है। हर वार्ड के हिसाब से हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर खंड में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि जैसे हॉस्पिटल तक जाने के लिए उनको एक तो भीड़ का सामना करना पड़ता है, दूसरा उनको पर्चे वगैरह। तो यहाँ पर सारी चीजें एक ही टेबल पर सभी डॉक्टर बैठे हैं। इसमें डॉक्टर MBBS भी डॉक्टर हैं और कोई ANM है, GNM है या कोई लैब वाले हैं, तो सभी साथी यहाँ बैठे हैं जो सारी सेवाएं अपनी एक ही टेबल पर बैठकर इधर एक साथ दे रहे हैं, ना कि कहीं घूमना पड़ रहा है उन लोगों को। आयुषी आहूजा HCMS में हूँ और मैं ये कैंप आज टीबी की जांच के लिए लगाया गया है, मुख्य रूप से हमारे CMO सर के और डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा जो हमारी टीबी की डिप्टी सिविल सर्जन है उनके कार्यश्रेणी में लगाया गया है। और इसमें टीबी मुक्त करना हमारा जो हरियाणा सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का 2030 तक वैश्विक रूप से टीबी मुक्त करने का एक कार्यक्रम है, जिसके लिए हम टीबी की जांच करते हैं। एक टीबी का मरीज साल में 10 लोगों को टीबी फैलाता है। अगर एक टीबी का मरीज होगा तो वो 10 लोगों को टीबी फैलाएगा, जिसके लिए आज हम बीपी शुगर और जनरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि हम टीबी को मुक्त कर पाए। लोग खांसी होती है, बलगम होती है या जो टीबी के मरीज है उनके घर के लोग शर्म महसूस करते हैं कि हम किसी को बताएं ना कि टीबी है। पर मैं लोगों से ये अपील करती हूँ कि आजकल टीबी के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसे छोड़ दें, हमारे पास आए, हर एरिया में कैंप लग रहे हैं और टीबी की जांच कराएं और टीबी मुक्त इंडिया बनाने में हमारी मदद करें। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के दौरान देवसर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। समस्याओं के समाधान में अनावश्यक रूप से देरी नहीं होनी चाहिए, कहा DC साहिल गुप्ता ने। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा की गई आयोजित जागरूकता यात्रा, भारतीय नववर्ष के स्वागत में निकाली गई पदयात्रा। आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में। हिंदू नव संवत्सर पर हवन यज्ञ के अलावा हुए अनेक कार्यक्रम। अंक सुधार के लिए दिया जाएगा छात्रों को विशेष अवसर, कहा अध्यक्ष पवन शर्मा। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन अब जमीनी स्तर पर आ रहा सक्रिय नजर। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।